जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल कर के आ रही है, क्योंकि कल नहीं परसों रात में गो अफ्रीका वेबिनार हुआ था। उसमें कई चीज़ें थी। कुछ चीज़ों को मैंने कल के वीडियो में शेयर किया, बताया आप लोगों को, और कुछ चीज़ें कल भी निकल कर के आई है और जो अफ्रीकन वेबिनार में थी उसमें भी निकल कर के आई है। अपडेट और क्या जानकारी, खुशियों की लहर। न अच्छी लगे कोई बात नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। वैसे है बहुत ही गुड न्यूज़ सभी लोगों के लिए। जैसे कि कल करीबन लगभग मैं अंदाज़ बताऊंगा 8 बजे के दरमियान में एक ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पे और ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पे, यानी कि यूट्यूब पर एक पोस्ट आई। वो पोस्ट ये थी कि ओ कनेक्ट ऑन पैसिव इन आईपीएल क्रिकेट, यानी कि 2 जून से यूएसए यानी कि अमेरिका और कनाडा में आईपीएल मैच, क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है, जो कि हम सभी लोग यानी कि इंडिया में T20 के नाम से भी जानते हैं। और ये मैच 29 जून को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि फाइनल होगा उस दिन। तो T20 वर्ल्ड कप, बात समझिए, जिसको हम क्या मतलब वैसे वर्ल्ड लेवल पे आईपीएल के नाम से जाना जाता है, उसमें ओ कनेक्ट इन्वॉल्व है, ऑन पैसिव इन्वॉल्व है। वैसे मैंने फ़ोटो जो देखी है, जो पिक्स आई है, क्योंकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि आईपीएल से और ऑन पैसिव से क्या ताल्लुकात है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं रात में बना रहा हूँ, ऑन पैसिव से और आईपीएल से क्या ताल्लुकात है, ठीक है। लेकिन मैंने जो देखा है, मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सारे ऐप अपने इंडिया में चल रहे हैं, हम लोग अलग अलग ऐप पे आईपीएल देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि ओ कनेक्ट पर भी आईपीएल लाइव आएगा। मेरी नज़र से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने दें, क्योंकि कल रात 7-8 बजे का ही मामला है। अभी पूरी डिटेल्स सामने निकल कर के नहीं आई है। और वैसे भी कल की डेट में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में क्या नाम है कि गुरविंदर सर, नीरज सर मिलकर के जो टीम चैंपियन का वेबिनार होता था, उसमें काफ़ी डिस्कशन होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें सामने निकल कर के आ जाएगी। फिर अगला चैप्टर ये है कि इन एंड आउट यानी पे बहुत ही आसान होने वाला है। आसान का मतलब है कि यूपीआई के ज़रिए, ठीक है, नेट बैंकिंग के ज़रिए। जैसे कि हमारे जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं, गांव के हैं, बिल्कुल विलेज एरिया यानी गांव के एरिया, और जब भी हमारी भी बात होती है कभी कभी तो बोलते हैं सर मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, मेरे घर में जो बच्चे हैं वो ही, मैं जब बोलता हूँ तो आईडी ओपन करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी लोग अपने आप को इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये सब उन्हीं के सहूलियत के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे भी आसान तरीके और भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, ऐश सर ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये बयान किया है कि हम बिल्कुल आसान चीज़ें लेकर के आएंगे, जिससे पे आउट एंड पे इन, यानी कि आप पैसा उसमें डाल भी सकते हैं इकोसिस्टम में और अपना विड्रॉल भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए आपको अलग से पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप ऑन पैसिव को लेकर के एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और लगातार अपने काम में बने रहिए। फिर उसके बाद अगली एक अपडेट ये है निकल कर के आ रही है कि ऐश सर ने परसों के ही वेबिनार में एक चीज़ और बताई थी कि ओ कनेक्ट हमारा 3 पैकेजेस में आ रहा है, छोटे से बड़े तक।
ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग जान रहे थे कि 1 महीने का हम लोग ओ कनेक्ट बाय कर रहे हैं 10,000 के रूम की कैपेसिटी के साथ, तो उसकी कीमत है $125। तब भी देखा जाए बहुत सस्ता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है हम लोगों को 10,000 की। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमें नहीं ज़रूरत 10,000 की, हमारा 1,000 में 2,000 में काम हो जाएगा, तो हम 10,000 क्यों लें? ये हमारा काम 5,000 की अटेंडेंस से हो सकता है, तो हम 10,000 क्यों लें? तो इसी चीज़ को देखते हुए कई रेट में आएगा। अब वो 3 रेट क्या क्या होगा अभी ये क्लियर नहीं है, पर अंदाज़ा ये बताया जा सकता है कि लगभग कुछ $50 के रेट में रहेगा, कुछ $100 के रेंज में रहेगा, कुछ 150 या 200 के, या जो भी रहेगा वो आपके सामने आएगा। लेकिन छोटा पैकेज भी रहेगा जिससे बहुत सारे लोग उसको बआसानी ले सकते हैं। लेकिन ये आपको जब नेक्स्ट फेस यानी कि अगला स्टेप बढ़ आएगा तब का रहेगा, और अगर आप तब का रहेगा तो आप इस वाले रूट में, यानी जो अभी ये मामला चल रहा है, यानी कि अभी आप अगर पैकेज बाय करेंगे तो आपको भी ट्रैफिक बोनस या जो भी सारी चीज़ें एक ज़ीरो फाउंडर को, या वैसे भी जो सितंबर से चल रहा है जो भी सारी चीज़ें उनको मिलेगी, वो ही सारी चीज़ें आपको भी मिलेंगी। लेकिन अगर जब नया पैकेज आ जाएगा तो उसके बाद वो ऑन पैसिव क्या करेगा, यानी कि ऐश सर क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, वो जब बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं मालूम। तो अभी अगर आप करेंगे तो वो चीज़ रहेगा जैसे कि सब लोग थे सितंबर से, ठीक है, उसी लाइन में आप भी खड़े हो जाएंगे, उसी में शामिल हो जाएंगे। बाकी जब नया रेट आएगा उसके बाद वो क्या कैसे रहेगा वो बात की चीज़ है। उसके बाद ओ वेरीफाई आसान रहेगा। इसके बारे में कल के मैंने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज़्यादा कि 3 स्टेप 3 स्टेप 3 स्टेप, तो बिल्कुल 3 स्टेप में रहेगा। आप लोग आसानी से अपनी केवाईसी कर सकते हैं, और अगर आप केवाईसी करते समय आपके साथ कोई दिक्कत या परेशानी आई तो ध्यान दीजिएगा बातों को। अगर आपको कोई दिक्कत आई या फेल्ड हो गया या नहीं हो पाया तो परेशान मत होइएगा, ना ही अपने दिमाग को परेशान करिएगा। उसके लिए बआसानी आप लोग बैक ऑफिस यानी कि ofounder.net से जा करके सपोर्ट को टिकट रेस करिएगा और उनको अपनी सारी डिटेल्स भेजिएगा, जिससे मैनुअली तरीके से आपकी केवाईसी सपोर्ट टीम कर देगी। अच्छा लगा? बहुत ही आसान हो रहा है, परेशान मत होइए। कभी भी आ सकता है क्या वो वेरीफाई, वो कभी भी आ सकता है, उसके लिए डेट अभी कोई भी निश्चित नहीं है, पर यह है कि हमको बेसब्री से इंतज़ार है हम सभी लोगों को, क्योंकि ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि वेरीफाई होने के बाद ही विड्रॉल वहाँ से निकलेगा, जो भी सभी लोगों ने विड्रॉल लगा रखा है। आप केवाईसी के बाद ध्यान दीजिएगा, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, ये भी बहुत सारे लोग यानी कि डिस्टर्ब थे, परेशान थे, क्या होगा कैसे होगा, है ना। मैं अपने नाम पे आईडी किया हूँ, पर मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूँ, अपने भाई को देना चाहता हूँ, अपनी बहन को, है ना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग थे। तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप अपने नाम से ही केवाईसी कर लेंगे तो उसके बाद भी आप अपनी आईडी यानी फाउंडर आईडी किसी भी अपने परिवार में, किसी भी अपने दोस्त को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसका ऑप्शन रहेगा। ये भी चीज़ मिस्टर ऐश्वर्य सर ने ही अफ्रीकन वेबिनार में बताया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान हो रहा है। जितना कठिन लग रहा था हमें, आपको, या दिमाग खजुआते रहते थे, अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसे होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे मन में सवालात थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो मेल एड्रेस था वो अलग नाम से है, ठीक है। मान लीजिए कि उन्होंने अपने बच्चे के नाम का मेल एड्रेस बनाया, बाद में लगा अपने पत्नी को दे दिया, है ना, अपने भाई को दे दिया। तो इसके लिए परेशान ना हो, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से रहेगा, ठीक है। बस अब हम एक चीज़ कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर भी टिप्पणी करेंगे, करनी है आपका, ये जिम्मेदारी किसी ने दे रखी है आपको, इस चीज़ की नौकरी दे रखी है, आप किसी के नौकर हैं
तो जाहिर सी बात है कि आप टिप्पणी करेंगे, गलत कमेंट्स करेंगे, ठीक है, उसका तनख्वाह आपको मिल रहा है तो इतना भी तो हक बनता है ना भाई, पैसा खा रहे हैं उससे, तो जाहिर सी बात है कि आप टिप्पणी करोगे ही नेगेटिव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग वेरीफाई जब हो तो आपका जो शुद्ध नाम हो, सही नाम, जिस का मतलब प्रूफ में, आईडी प्रूफ में क्योंकि हमारे इंडिया में कई आईडी प्रूफ है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप अपना नाम लिख करके देते हैं तो जो लोग आपकी आईडी बनाते हैं तो कभी कभी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मेरा नाम है कफील, यानी कि KAFEEL, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि KAFIL कर देते हैं। माने तो मानते हैं कि भाई कफील है, लेकिन मेरे सभी प्रूफ में EEL है, IL होगा तो वो अलग हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें इस तरीके के अगर आपके पास है जिसमें नाम की मिस्टेक है, स्पेलिंग की कुछ गलतियां हैं, एक ही शब्द, एक ही स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो उस आईडी को बिल्कुल मत लगाइएगा। हो सके तो अभी भी समय है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वेरीफाई आया और पहले दिन अगर आप नहीं करेंगे तो दोबारा आप कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। वेरीफाई हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा उसकी वजह भी बता देना चाहता हूं कि क्या आपके जो यूज़र आएंगे, कस्टमर आएंगे, तो क्या अपने आप को वो वेरीफाई नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है करेंगे। तो ये हमेशा रहेगा, बात समझिए मेरी। पर उन लोगों के लिए थोड़ा सा कि जिन लोगों ने विड्रॉल लगा रखा है, तो वो लोग जल्दी कर लेंगे तो उनका विड्रॉल वहाँ से निकल लेगा मतलब कि वेरीफाई किए संतुष्ट हो जाएंगे, यानी सपोर्ट टीम पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद वो उसी तरीके से वहाँ पे आसानी हो जाएगी उनको विड्रॉल देने के लिए। तो जिनके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, चाहे वो आधार लगाएं, चाहे वो पैन लगाएं, चाहे वो वोटर आईडी लगाएं, चाहे पासपोर्ट, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, स्पेलिंग गलत है कहीं से भी तो हो सके तो उसको आप लोग ठीक करवा लें। उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस ये है कि सरकारी काम है, समय लेता है। ध्यान दीजिएगा बातों को, सरकारी काम समय लेता है। थोड़ा सा दौड़िए, थोड़ी सी मेहनत करिए और अपने स्पेलिंग को ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ये एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए है। क्योंकि और भी कई चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट बहुत सारे नियम लेकर के आ रही है। तो आपके आधार में कुछ और लिखा है, आपके पैन में कुछ और है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और है, आपके पासपोर्ट पे कुछ और है, तो आपका कोई भी प्रूफ मान्य नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? ये सारी चीज़ें हैं। तो सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी में स्पेलिंग एक होना चाहिए, और आपके जो फादर नेम है, वालिद का नाम, पिताजी का, वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार अपने कागज़ को यानी उस प्रूफ को चेक कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत है तो उसको आप लोग अपडेट करवा सकते हैं, फिर से सुधरवा सकते हैं, फिर उसके बाद करिए। नहीं तो जिसमें सही है उस प्रूफ को लगाइए। इसके लिए कोई भी ये नहीं है कि आपको एक ही चीज़ लगानी है, वहाँ पे चीज़ों का ऑप्शन रहेगा, यानी क्या आप लगाना चाहते हैं आप वहाँ पे, या तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा या तो आप खुद टाइप कर लीजिए, दो में से एक ऑप्शन रहेगा जब आएगा तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, बड़ी खुशखबरी के साथ थी, अच्छी बातें थी। अब ये है कि जो ये IPL का मामला है अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, कंफ्यूज्ड हैं, पर यह है कि ऑन पैसिव IPL में शामिल हो रहा है, या तो लाइव ओ कनेक्ट पे ये दिखला सकता है या और भी किसी तरीके से। वैसे मेरा अंदाज़ा यही है कि जैसे एप्लीकेशन इंडिया में चलते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे लाइव दिखता है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी हो सकता है। और ये ओ कनेक्ट अब अंदाज़ा लगाइए आप कि ये कितने काम आने वाला है, इसीलिए ऐश सर इसको बैकबोन बोलते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, देखिए अगले साल यानी कि नेक्स्ट अगले मतलब बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जैसे कि इलेक्शन, अभी ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ठीक है, लोकसभा यानी कि सांसदी का चुनाव चल रहा है,
तो अगले साल हो सकता है कहीं इलेक्शन न इससे होने लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, जैसे कि भागवत ये प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ये भी लाइव हो जाएगा इसी तरीके से, वो अपने घर बैठे देख लें। यानी कि है कुछ मामला है, बहुत बड़ा कुछ है। वो कनेक्ट को हल्के में मत लीजिए, इसलिए उसको बेहतर बनाने के लिए समय लगा है। और ये एक ही प्रोडक्ट आपकी लाइफ बदल सकता है। बाकी जो आ रहे हैं उससे क्या होगा वो तो बात की चीज़ है। बाकी इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।